हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज आपके इस क्लास में इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हम लोग उसकी करेंगे फाइनल वर्कशीट। तो बच्चों, आप लोग रेडी हो जाओ और फाइनल वर्कशीट करने के लिए। और इससे पहले कि हम लोग फाइनल वर्कशीट शुरू करें, आप अपने वीडियो में यानी कि इस वाली वीडियो ने इससे पहले जो आपने इंटरजेक्शन की वीडियोस देखी है उनको आप प्लीज रिवाइज जरूर कीजिएगा, उसके बाद इस फाइनल वर्कशीट को करिएगा। इससे पहले जो हमने और बहुत सारी वर्कशीट करी है टॉपिक वाइज, उनको भी आप रिवाइज करिएगा, तब आप इस फाइनल वर्कशीट को करना शुरू कीजिएगा। इससे पहले कि हम लोग ये फाइनल वर्कशीट करें, हम लोग रिमाइंडर कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिफिनीशन ऑफ इंटरजेक्शन। क्या है इंटरजेक्शन की डिफिनीशन? इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज टू कन्वे और एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशंस। यानी हमारे अंदर जो अचानक से इमोशंस यानी भाव आ जाते हैं, जो वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं इंटरजेक्शन के वर्ड। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंटरजेक्शन के टाइप्स क्या हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं द इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, यानी किसी से मिलने पर, जब हम किसी से मिलते हैं और जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, यानी जो हम कहते हैं उससे अचानक से, वो वर्ड देखिए। द ग्रीटिंग इंटरजेक्शन इंडिकेट्स द फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड जॉय, यानी गर्म जोशी के साथ किसी से मिलना, मीटिंग विद एनीवन, किसी के साथ। कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं? हेलो, हाय, हे एंड सो ऑन, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे ये हो जाते हैं इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, यानी पहला टाइप। दूसरा हम देख लेते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, यानी खुशी की बात। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इमीडिएट डिलाइट एंड ग्लेडनेस ऑन अ स्पेसिफिक ओकेजन्स, यानी हमें अचानक ऐसी खुशी मिल जाती है जब हम वो वर्डों को यूज करते हैं। हाउ, वाओ, कंग्रेचुलेशंस, चीयर्स, गुड, हरे, यानी हुर्रे, ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय में। तीसरा हमारा है द अप्रूवल इंटरजेक्शन, यानी कोई ऐसी बात होती है जिसको हम अप्रूव कर दें, उससे भी हम सहमत हो जाते हैं, उसे एक कहना चाहिए ठप्पा लगा देते हैं। द अप्रूवल इंटरजेक्शन इज यूज टू शो अप्रूवल और कॉन्स्टेंट इन ए स्टेटमेंट। जैसे ब्रेवो, गुड वर्क, जैसे कोई इंसान काम करता है कहते हैं गुड वर्क, यानी जो तुमने किया वो अच्छा है, ब्रिलियंट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से द अप्रूवल ऑफ इंटरजेक्शन। चौथा हमारा है द सारो इंटरजेक्शन। सारो का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि दुख की बात, यानी कोई ऐसा स्टेटमेंट। द इंटरजेक्शन ऑफ सारो यूज्ड टू कम्युनिकेट द सेंस ऑफ सैडनेस दैट समथिंग हॉरिबल हैड अकर्ड, जैसे डैम, एलास, आग, oops एंड सो ऑन। इस तरीके से इन वर्डों को हम यूज करते हैं, द सारो इंटरजेक्शन। और बच्चों, हम यह आपको तो बता ही चुके हैं कि इंटरजेक्शन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जरूर लगाया जाता है, आप इससे पहचान भी सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 5वें नंबर पर द इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, यानी हम जब सरप्राइज हो जाते हैं अचानक किसी बात से। द सरप्राइज इंटरजेक्शन इज यूज टू शो सरप्राइज एट एनी सिचुएशन दैट हैज अकर्ड। ओह, व्हाट, आह, आह एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम कोई अचानक चीज देखते हैं तो हमें लगता है अरे व्हाट, यानी क्या ऐसा हुआ। तो इस तरीके से हमारा इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज है, यानी आश्चर्य की बात। अगला हम देख लेते हैं द अटेंशन इंटरजेक्शन। अटेंशन जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं कि हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहें। द अटेंशन इंटरजेक्शन इज यूज टू ड्रा समथिंग somebody's attention toward us, यानी किसी का जो ध्यान है वो हम अपनी ओर लाना चाहते हो, ऐसे वर्डों को यूज करके। जैसे सी, लिसन, हुश, बीउल्ड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अटेंशन इंटरजेक्शन। 7 नंबर पे हमारा आता है इंटरजेक्शन ऑफ रिप्रूफ। These interjections are used to express the sudden feeling of reproof, यानी किसी चीज से, जैसे shame, फाई, who, यानी ऐसे वर्ड है जैसे कि हम किसी चीज को धिक्कारते हैं, यानी हमें पसंद नहीं आता या शेम होते हैं उस बात पर, तो वो इंटरजेक्शन ऑफ रिप्रूफ है। इस तरीके से 7 इंटरजेक्शन होते हैं जिनको हमने 1 बाय 1 करके अपने वीडियोस में पढ़ा है, समझा है और उन पर एक्सरसाइज छोटी छोटी सी करी है। उन सब एक्सरसाइजेस को मिला के और ये हमारी जो फाइनल वर्कशीट होगी, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बच्चों आपके लिए आगे की एजुकेशन तक के लिए भी, इंटर और क्या उसके आगे कंपटीशन हम जब बीट करते हैं तो वो बहुत ही आपका उपयोगी होगा। चाहे वो आपका पैसेज की सॉल्विंग हो या कोई ग्रामर का पार्ट हो, आपको बहुत ही इजी रहेगा, या ट्रांसलेशन हो, इनको आप कायदे से समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से आप बिल्कुल सही सही कर पाएंगे बच्चों। और यहाँ पर एक बात ये भी है, अगर आपको ये सब चीज समझ में आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो इसको देखें, तो इसके लिए आप शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। यहाँ पर देखिए हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शंस एंड अंडरलाइन इट,
यानी आपको यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड देखने हैं और उसको अंडरलाइन करना है। पहला वाला आई एम नॉट श्योर दिस कलर इज परफेक्ट फॉर माई ड्रेस। एक तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, और यहाँ पर लिखा आई एम नॉट श्योर दैट, तो यहाँ पर जो वर्ड आया ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है जो यहाँ पर एक डाउट को शो कर रहा है। डाउट को शो कर रहा है मतलब आई एम नॉट श्योर, यानी मैं श्योर नहीं हूँ उसको, तो यहाँ पर यह संदेह है, डाउट है। अगला देखिए, ओ ओ द पुलिस हैज कॉट हिम, यानी ओ द पुलिस हैज कॉट हिम, तो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है ओ। आई गेस दैट्स द एंड ऑफ सीरीज। यहाँ पे सेकंड वाले में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे शोइंग डिसमे, यहाँ पे डिसमे वर्ड शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए आई गेस दैट द एंड ऑफ सीरीज डन, तो यहाँ पर हमारा क्या डिसअपॉइंटमेंट हमें यहाँ पे शो करा, और ये जो डन वर्ड है ये हमारा इंटरजेक्शन का वर्ड है। हेलो हाउ डू यू डू, यहाँ पर ये वर्ड आया है इंटरजेक्शन का, कौन सा, हेलो, जो मैंने आपको भी पहले बताया है। यानी पर एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग, यहाँ पर ये ग्रीटिंग को शो कर रहा है, यानी किसी जब हम मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो, इस तरीके से वर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग को शो कर रहा है। अगला देखिए, ऑफ कोर्स आई विल मेक ऑल द अरेंजमेंट फॉर योर बर्थडे, यानी मैं आपके बर्थडे का सारा अरेंजमेंट करूंगा, यानी ऑफ कोर्स, यानी उन्होंने यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड क्या है, ऑफ कोर्स, यानी एक्सप्रेसिंग कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट को शो करा कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। वेल आई नेवर डिड दैट वर्क, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा इंटरजेक्शन वर्ड, ये होगा वेल। यहाँ पर वेल शो कर रहा है एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। आउच इट इज पेनिंग बैडली, तो यहाँ पर हमारा इंटरजेक्शन वर्ड क्या है, जो पेन को शो कर रहा है, यानी कि आउच। अलास शी इज डेड नाउ, यहाँ पर देखिए दुख की बात आ रही है, अलास वर्ड यूज किया गया है, यानी कि सारों को शो कर रहा है। ओ इट हैज बीन अराउंड अ मंथ 6 आई सा हिम, यानी यहाँ पर यानी मैंने इसको 6 महीने पहले लगभग देखा था, तो ओ क्या है, ये यहाँ पर ओ हमारा होगा इंटरजेक्शन वर्ड जो डिसअपॉइंटमेंट या को शो कर रहा है। बिंगो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन सर्चिंग फॉर, यानी यहाँ पर देखिए आप जो है समथिंग एस राइट है, यानी कि सही है, यानी मैंने जो सर्च करा था वो मुझे नहीं, कौन सा वर्ड हुआ हमारा पर यहाँ पर हुआ वर्ड बिंगो। बिंगो वर्ड हमारा यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड है। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी जिसमें केवल आपको इंटरजेक्शन वर्ड को अंडरलाइन करना था। ये देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स द सेलेक्टिंग बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर बॉक्स में देखिए आपके कुछ वर्ड दिए हुए हैं इंटरजेक्शन वर्ड, और नीचे दिए हुए सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड भरा जाएगा ये आपको देखना है और समझ के भरना है। तो सबसे पहला देखिए थैंक गॉड, तो ओ थैंक गॉड, तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पर माना जाएगा ओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देंगे। आई डिडंट सी यू वर हाइडिंग हियर, यानी मैंने नहीं देखा कि आप यहाँ पर हाइड है, तो यानी कि ओप्स, हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा दूसरा, ओप्स, और इंटरजेक्शन मार्क्स लगा देंगे। आई विल हेल्प यू, यहाँ पर देखिए मैं कमेंटमेंट को शो कर रहा है, ऑफ कोर्स, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, मैं निश्चित ही आपकी हेल्प करूंगा। वी हैव वन द मैच, यानी हमने मैच को जीत लिया, तो इसका मतलब खुशी की बात है। खुशी की बात है तो क्या हम लिखेंगे, आप बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है आपको, खुशी वाला वर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है, वेल ऑफ कोर्स, yippee, ये तो हम यहाँ पर भरेंगे yippee, ये हमारा वर्ड आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर पे जो हम भरेंगे। yippee, we have won the match, I felt the bad hearing that। अब यहाँ पे 5वें नंबर पर, यानी मैंने ऐसा सुना जो बुरा था, तो यहाँ पर जाएगा ओ, क्या आ जाएगा ओ, 2 बार ओ दिया हुआ है तो यहाँ पर भी ओ ही आएगा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देंगे इधर भी। फिर अगला देखिए, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल ए गुड शॉट, तो यहाँ पर आएगा आहा। दैट शो वाज सो गोरी, यहाँ पर आपका वर्ड यूज होगा इव। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देंगे। डोंट मेक अ नॉइस, तो यहाँ पर मना किया जा रहा है, यानी कि शोर मत मचाओ, यानी कि किसी का अटेंशन भी आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हुश, हुश, डोंट मेक अ नॉइस। आई कांट बिलीव यू लॉस्ट माई फेवरेट बुक, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आ जाएगा बा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरे फेवरेट बुक को लॉस कर देंगे, नहीं खो देंगे। अगले देखिए व्हाट डिड ही से, यहाँ पर आ जाएगा वेल, व्हाट डिड ही से। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज में जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड आपको एक बॉक्स में दिए हुए हैं, इन वर्डों को आप सेंटेंसेस की हिंदी समझ के उसको भरेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। न केवल ये सेंटेंस बल्कि आगे जो और नए सेंटेंसेस भी अगर आपको दे दी जाए तो भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 2। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3 जिसमें आपको लिखना है मेक अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग इंटरजेक्शंस, यानी यहाँ पर वर्ड दिया है और आपको उसके बनाने हैं सेंटेंस। जैसे पहला यहाँ पर किया हुआ है एलास, एलास आई कुड नॉट बी देयर इन टाइम, ये आपका यहाँ पर जो है सेंटेंस किसका बना हुआ है, एलास, वर्ड एलास का है। अगला देखिए या वी वन द मैच, यानी हम खुशी की बात की गई है यहाँ पर। अगला देखिए ग्रेट, वी सॉल्व द रिडल। चौथा देखिए ई, इट इज गुड डे, ई। फिर अक का बनाना अब, नाउ हु इज गोइंग टू क्लीन द मेस। ये सेंटेंसेस आप यही बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, आप सेंटेंसेस दूसरे बना सकते हैं। आपको लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्ड है ये किस में यूज हो रहे हैं और उनको किस सेंस में यूज किया जाता है। अगला देखिए 6 स्टॉप, देयर इज अ ब्रेकर अहेड। यहाँ पे वाउ का, वाउ दैट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यस आई क्लियर द एग्जाम, यहाँ पर यस का बना हुआ है। अगला देखिए व्हाट यू नेवर टोल्ड मी दैट, यहाँ पर देखिए व्हाट का है। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि हमें अभी चौथी जो एक्सरसाइज हमारी है फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन, यहाँ पर हमें इंटरजेक्शन वर्डों को फिलअप करना है। और हम देख सकते हैं बच्चों सबसे पहला है वी हैव वन द गेम, यहाँ पर देखिए खुशी की बात आ रही है, खुशी की बात हम जानते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हुर्रा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देंगे। हैव दे गॉन, यानी कि पूछ रहा है हैव दे गॉन, तो यहाँ पर क्या आएगा ओ, हम यहाँ पे लिखेंगे ओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देंगे। हैव दे गॉन, आई गॉट सच अ फ्राइट, यहाँ पर देखिए आह, आह। फिर डोंट मेक नॉइज, नहीं डोंट मेक नॉइज। यू हैव स्टेप्ड ऑन माई टोज, अब यहाँ पर देखिए किसी का पैर दबता तो अंगूठा दबता तो दर्द होगा ना, यानी कि पेन की बात की गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बिल्कुल ओ यू सी एच, आउच। आई हैव गॉट अ टूथेक, यहाँ पर क्या आएगा ई। फिर व्हाट आर यू डूइंग हेयर, यहाँ पर हम किसी से बात करें, किसी से कह रहे हैं तो नहीं हे। ही इज डेड, यहाँ पे हमारे दुख की बात आ रही है, सारों की बात आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एलास, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देंगे। तो यहाँ पर बच्चे देखिए बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज, जब आपकी पहले की एक्सरसाइज परफेक्ट हो जाएंगी तो आप निश्चित तौर पर इसको कर पाएंगे और यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड को सेंटेंस के हिसाब से भर पाएंगे बच्चों। तो बढ़ते आगे, यहाँ पर देखिए बच्चों हमारी 5th एक्सरसाइज है टेल व्हाट इमोशंस आर कन्वेड बाय द इंटरजेक्शन इन सच सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड भी है। इंटरजेक्शन वर्ड वो कौन सा इमोशन शो कर रहा है, कौन सी फीलिंग को शो कर रहा है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ लुक, द अपोजिंग टीम इज मार्चिंग, यानी यहाँ पर देखो लुक यानी किसी को दिखाने, कोई दिखा रहा है, यानी कोई अटेंशन कर रहा है कि इसको देखो, तो यानी पर यहाँ पर कौन सा किस इमोशन की बात है, अटेंशन। फिर दूसरा देखिए होली क्रैप, यहाँ पे ये वर्ड है हमारा इंटरजेक्शन वर्ड, वेयर थाई वेनम। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, कौन सा भाव है, डिसअपॉइंटमेंट है। फिर देखिए हिप हिप हुर्रे, यानी खुशी की बात कही गई, यानी क्या है यहाँ पर जॉय है। फिर देखिए ब्रेवो, एक्सलेंट शॉट, यहाँ पे आपको देखने से लग रहा है कि मतलब किसी की तारीफ की जा रही है, यानी प्रेज, प्रेस का इमोशन शो हो रहा है यहाँ पर। नो वे अ सोल्जर इज टेरिफाइड ऑफ वार, यानी यहाँ पे कंटेम्प्ट की बात की गई है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर अगला देखिए ओ नो माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, यानी यहाँ पर एक सारो यानी दुख की बात को शो कर रहा है। तो यहाँ पर इमोशन किसका है, दुख का इमोशन है, सारो का इमोशन है। ओ ही इज सच अ डिस ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो डिसऑनेस्ट पर्सन है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, सरप्राइज की बात आ रही है। फिर देखिए ग्रेट वर्क, गुड एंड ट्रस्ट वर्दी बड़ी, तो यहाँ पर देखिए एक अप्रूवल की बात की गई है,
अप्रूवल का भाव शो हो रहा है, ग्रेट वर्क, तो यहाँ पर ग्रेट वर्क तो वो हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अप्रूवल, यानी इमोशन कौन सा है, अप्रूवल। तो यहाँ पर आपको कंजक्शन के वर्ड दिए हैं विद सेंटेंस, यहाँ पर आपको केवल बताना है कि यहाँ पर इमोशन किस भाव को यानी कौन सी फीलिंग को यहाँ पर शो हो रही है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, तो एक अपने सेंटेंस की जो हम लोग अक्सर करते हैं, एक ऐसा भाव जो कहा जाता है ना कि अच्छी किताबें अच्छी बातों को सीखो तो दिमाग में रहती हैं, फिर वो आगे हमारे काम आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ चॉइस, यानी जो सफलता है वो कोई दुर्घटना नहीं है, वो एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारा चुनाव है। और हम जानते हैं बच्चों कि सफलता कड़ी मेहनत, निरंतर परिश्रम, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता पर निर्भर करती है। ये कोई भाग्य का प्रश्न नहीं है कि हमें भाग्य से सफलता मिल जाएगी। सफलता जो है वो खुशी की कुंजी नहीं, बल्कि खुशी सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप निश्चित सफल होंगे। और जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 3 शक्तिशाली शक्तियां होना जरूरी है। कौन सी? इच्छा, विश्वास, अपेक्षा। इसमें महारत हासिल करनी होगी। आपकी पहली बात इच्छा हो, दृढ़ विश्वास भी हो और अपेक्षा भी हो। फिर दूसरी बात है, केवल एक चीज जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है, वो कौन है? वो आप खुद हैं। इसके विपरीत परिस्थितियां और उन परिस्थितियों से निपटने का जो हमारा नजरिया ही हमें सफलता प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। और सफलता की ओर ले जाने वाली राह वो भी तो आसान नहीं होती बच्चों। आप अकेले ही अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपने भाग्य के निर्णायक हैं। भाग्य कर्म से बनता है। आप जब काम करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, आप में इच्छा होगी, आप में दृढ़ संकल्प होगा, तो आप ही तो निर्णायक हुए। दूसरे आपके साथ केवल चल सकते हैं, वो आपके लिए नहीं, ये कोई आपके लिए नहीं चल सकता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपका जो एम है उस पर आप कब पहुंचेंगे? जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपको भार उठाना होगा, खूब पसीना बहाना होगा। तभी तो कहा गया है कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, हम जो चुनाव करते हैं वही हमारी सफलता को तय करता है। जैसे निकोलो मैकियावेली कहते भी हैं कि जहां इच्छा महान है, कठिनाइयां महान नहीं हो सकती। अगर आपकी इच्छाएं महान है तो चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो जाए वो महान नहीं होंगी, क्योंकि आपकी इच्छा महान है। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।